अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करती हूँ कि माशाल्लाह से सबके रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे, रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। सो यहाँ पे आज मेरे तायबू के घर उनके फ्रेंड्स की कुछ इफ्तार पार्टी थी, तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए अरेंजमेंट कर रहे थे। दही भल्ले वगैरह बन गए थे, यहाँ पे बर्तन वगैरह हमने निकाल लिए थे। सो यहाँ पे ये फ्रूट चाट भी हम लोगों ने रेडी कर ली है। सब ये ब्लॉग जो ना बेसिकली फूडी ब्लॉग है, मतलब आपको हर तरह का फूड नजर आएगा। सो यहाँ पे खीर भी हम लोगों ने रेडी कर ली थी, वो हमने टूटियों में डाल के रख ली थी। सो इसमी सो यहाँ पे डाइनिंग टेबल और ये नमाज के लिए हम लोगों ने बिछा दिया था, क्योंकि माशाल्लाह से मेरा कज़न जो है वो कुरान हाफिज़ है, तो वो खुद ही जमात कराता है, हर नमाज के तरावीह भी पढ़ाता माशाल्लाह से। सो यहाँ पे हमने बर्तन धो लिए हैं। ये चूज़े हैं जो छोटे छोटे न्यू निकले थे। सो यहाँ पे जो है वो दही भल्ले के नीचे लेके जा रहे थे, क्योंकि नीचे ही हम लोगों ने सारा सेटअप किया था। नीचे उनके फ्रेंड्स की कंपेन वगैरह। तो यहाँ पे आलू फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे ये मेरी कज़न मेरे लिए पास्ता बना रहे थे, क्योंकि हमें इस पास्ता को बनाने के लिए बेसिकली एक पूरा साल लग गया था। क्योंकि हम जब भी बनाने लगते तो कोई ना कोई आ जाता। तो यहाँ पर शरबत जो है वो रेडी हो चुका है, शरबत और दूध दोनों रेडी हो गए। और यहाँ पे मैं ऊपर जा रही थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब हम अफ्तार होने वाली होती है, इसके लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ ज़रूर याद आता है और हमें ऊपर नीचे के चक्कर लाजमी लगते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं जा रही थी ये चीनी लेने के लिए, क्योंकि चीनी को ग्राइंड करना था, क्योंकि ना रूह अफ़ज़ा कम हो गया था, तो इसलिए उसको बनाने के लिए दोबारा मुझे चीनी ग्राइंड करने के लिए ऊपर आना पड़ा था, क्योंकि मेन किचन जो है वो ऊपर है। सो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं नीचे। सो यहाँ पर मैं दोबारा नीचे जा रही थी, क्योंकि रोज़ा और टाइम बहुत शॉर्ट था, तो इसलिए मैं भागती हुई ऊपर गई और भागती हुई नीचे आई हूँ। सो यहाँ पे जो है हम लोगों ने अपने लिए इफ्तार लगा लिया था डाइनिंग, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर की थी। सो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू था, जिसको हम लोगों ने तकरीबन 15 मिनट खड़े होकर देखा था। अभी यहाँ पे खाना रेडी हो चुका है, खाने के लिए शैम्पेन तैयार कर रहे हैं। सो हेयर इज़ कम्प्लीटली डन विद द शैम्पेन बिल्कुल रेडी है। सो यहाँ पे खीर वगैरह और यहाँ पे ये खाना, चावल, पालक गोश्त, स्टीम चिकन और ये सब चीज़ें जो है वो अब हम लोग यहाँ खड़े होकर थोड़ा खा रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे गावा टाइम भी था। सो यहाँ मेरा कज़न गावा लेके जा रहा था। सो यहाँ पे अब जो है हम लोग नमाज़ पढ़ने लगे थे इशा की। मेरा कज़न जो है वो माशाल्लाह से अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। इशा की नमाज़ और तरावी पढ़ने के बाद बेसिकली इस व्लॉग का मकसद ये था कि जो कैंसर केयर के इफ्तार पार्टी के अंदर कैंसर केयर के डॉक्टर्स भी आए थे, जो कि उन्होंने एक कंपेन की थी बिकॉज ऑफ द डोनेशन के लिए, कि अगर किसी को अपनी ज़कात और एहतियात वगैरह अगर आपने देनी है, तो अगर आप विलिंग है तो काइंडली आप इन कैंसर केयर हॉस्पिटल को दें। सो दिस इज़ अ बुकलेट जिसमें उन सब डॉक्टर्स का मेंशन है। उस कंपेन को रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, क्योंकि मैं बिज़ी थी क्योंकि इफ्तार का टाइम था और आई वॉज बिज़ी इन अ किचन।
सो इसीलिए हम लोगों को याद नहीं रहा किसी को, और मैं भी बेसिकली भूल गई कि मैं कैंपेन रिकॉर्ड करूँ। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एंड पे जो है वो स्कैन कोड है। इफ़ एनीवन वांट्स टू गिव देयर डोनेशन और ज़कात और व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन स्कैन द कोड एंड यू कैन ट्रांसफ़र देम। बैंक अकाउंट्स वगैरह सब लिखे, इफ़ एनीवन ऑफ यू विलिंग, सो मेक श्योर एंड प्लीज़ गो। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स एंड रमज़ान करीम। अल्लाह हाफिज़।